थाईलैंड बॉर्डर पर अब भी बरस रहे हैं गोले। 33 लोगों की मौत। कंबोडिया ने की तत्काल सीज फायर की मांग। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 33 लोगों की मौत हो चुकी है। लड़ाकू विमानों, तोपों और जमीनी टुकड़ियों के साथ जारी हिंसक झड़पों में कंबोडिया की ओर से 15 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। वहीं थाईलैंड के मंत्री के अनुसार संघर्ष में अब तक 12 थाई नागरिकों की भी मौत हो चुकी है। इस सैन्य संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के नेताओं से बात की और दोनों देशों को तत्काल युद्ध विराम के लिए कहा। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो दोनों युद्ध विराम के लिए नहीं राजी होते हैं तो उनके साथ व्यापार रोक दिया जाएगा। वहीं सीमा पर जारी इस तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा पर हो रही घटनाओं पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। भारत के इन देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और हमें आशा है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण वार्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और तनाव को अधिक बढ़ने से रोकेंगे। इस भीषण संघर्ष के बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम करने की बात कह दी। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के राजदूत चेया कियो ने मीडिया से कहा कि कंबोडिया ने बिना शर्त और तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध किया है। हम विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। वहीं थाईलैंड ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज किया और कहा कि वो द्विपक्षीय बातचीत को प्राथमिकता देगा। 2 थाई अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका, चीन और मलेशिया ने मध्यस्थता की पहल की थी, लेकिन थाईलैंड फिलहाल स्वयं ही समाधान निकालने के पक्ष में है। गुरुवार से शुरू हुई इन झड़पों में अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हुए। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सीमावर्ती शहरों में भारी तोपों की गोलाबारी के कारण 1,38,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। वहीं कंबोडिया अपने मिसाइलों के दम पर थाईलैंड को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। कहने को उसकी सैन्य ताकत कहीं नहीं टिकती, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलों के दम पर वो थाईलैंड को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा रूसी रॉकेट सिस्टम BM-21 की हो रही है। इसी के दम पर कंबोडिया लगातार थाईलैंड पर हमला कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। अब जिस रॉकेट के दम पर कंबोडिया अपनी वापसी की बात कर रहा है वो मात्र 6 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इस रॉकेट के दम पर एक बार में ही दुश्मन के टैंक, आर्टिलरी या सैन्य और हथियार ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। इस मिसाइल को ट्रक के जरिए लॉन्च किया जाता है और एक बार में जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो फिर इसे लोड करने में 10 मिनट का वक्त लगता है। वहीं 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक थाईलैंड की सेना दुनिया में 24वें स्थान पर आती है। वहीं कंबोडिया उससे बहुत दूर 83वें स्थान पर है। सक्रिय सैनिकों की बात करें तो थाईलैंड के पास 3.5 लाख से ज्यादा संख्या बल है, लेकिन कंबोडिया का आंकड़ा सिर्फ 1.5 लाख के करीब बैठता है। आधुनिक हथियारों की बात करें तो थाईलैंड में 40 से 50 F-16 लड़ाकू विमान है, साफ ग्रिपेन जेट, 100 से अधिक हेलीकॉप्टर भी है। उसकी थल सेना में 200 से ज्यादा आधुनिक टैंक मौजूद हैं। नौसेना के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्रिगेट, 1 पनडुब्बी और 20 से अधिक युद्धपोत है, लेकिन कंबोडिया उसके सामने कहीं नहीं टिकता। वो तो आज भी चीनी निर्मित Mi-8 और Z-9 पर निर्भर है। उसके पास तो कोई युद्धपोत भी नहीं है।